Hello students, today we are going to discuss dust and smoke and the importance and other uses of the airs. So first of all, starting with the dust and smoke. Bache, as you know that air around us contain the suspended dust particles and smoke. Whenever fuel burns, smoke is produced and smoke consists of a few gases and fine dust particles. जब भी बच्चे आप किसी भी फ्यूल को बर्न करेंगे तो ऑलवेज स्मोक यानी कि धुआं हमेशा प्रोड्यूस होता है और उस स्मोक के साथ साथ कुछ गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं। डस्ट यानी कि धूल के पार्टिकल्स, धूल के कण, ये जो है बेटा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बच्चे आप देखिए, एक चिमनी है, आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जो है चिमनीज़ लगी होती हैं एंड द स्मोक फ्रॉम दीज लॉन्ग चिमनीज़ आर रिलीज्ड। मतलब ये जो स्मोक होता है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द बर्ड्स एंड इवन फॉर द लिविंग बींग्स। ठीक है बच्चे, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो प्रेजेंस होती है बच्चे, वो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती हैं। यानी कि किसी भी प्लेस पर किसी भी टाइम पर हो सकता है कि किसी एक प्लेस पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल बहुत कम भी हो सकते हैं। तो बच्चे, क्या आपने हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड और हैव यू एवर सीन कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे शाइन इन द सनलाइट इन अ क्लोज डार्क रूम। ठीक है, अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया है तो उसके लिए एक एक्टिविटी है 17.5। तो बाय द एक्टिविटी 17.5 एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो। तो देखते हैं बच्चे क्या है इस एक्टिविटी में। फॉर दिस एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू अ रूम। आपको एक रूम में जाना है और वहाँ उसके विंडोज़ और डोर को क्लोज करना है एंड स्विच ऑफ द लाइट्स। वहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दीजिए एंड जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ उस एक विंडो या डोर को ओपन करना है। ठीक है, सारे डोर्स आपको ओपन नहीं करने हैं, सारे डोर्स एंड विंडोज़ ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ वही डोर और विंडो आप ओपन करेंगे जो कि सन की तरफ है या दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द सन। देखिए जैसे इस घर पे क्या किया बच्चे, ये क्लोज रूम था। ठीक है, बाकी सारे जो हैं डोर्स और विंडोज़ बंद कर दिए, ओनली दैट विंडो वाज ओपन जो कि सन को डायरेक्टली फेस कर रहा था। एंड व्हेन दिस विंडो वाज ओपन तो क्या हुआ है, सनलाइट एंटर्ड थ्रू द विंडो एंड इस सनलाइट के थ्रू बच्चे जब सनलाइट अंदर एंटर करेगी यू विल सी दैट कि जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे दैट विल एंटर थ्रू द विंडो, दीज विल शाइन। तो बेसिकली जो शाइनिंग पार्टिकल्स होंगे दीज आर बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यू विल नोटिस दैट सम टाइनी शाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन द सनलाइट, दे विल कम थ्रू द स्मॉल ओपनिंग एंड दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, whenever you breathe in the air, the fine hair and mucus present in your nose prevent the dust particles from entering the respiratory tract। बच्चे आपने देखा होगा कि आपकी नोज़ के अंदर थोड़े फाइन हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होती हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फाइन हेयर एंड द म्यूकस? तो इनका फंक्शन होगा बच्चे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं। कौन प्रिवेंट करता है? फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। एंड वाई दे प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स? सो दैट दे कैन नॉट एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ताकि हमारी बॉडी में एंटर ना करें, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो है दे कैन डैमेज। ओके, तो यू शुडंट ब्रीथ थ्रू योर माउथ। बच्चे आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको जो है अपने माउथ से ब्रीथ नहीं करना है, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़। क्योंकि अगर आप अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमारे फाइन हेयर्स जो कि नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं और म्यूकस प्रेजेंट होती है, इट प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स सो दैट दे कैन नॉट एंटर इनटू आवर बॉडी। बट अगर आप माउथ के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो माउथ में तो हेयर्स या म्यूकस जैसा कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्टली बेटा माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकते हैं। So it is always advised or it is always suggested that you shouldn't breathe through your mouth. You should always breathe through your nose. And आपने ये भी बच्चे देखा होगा, जैसे देखिए there's a picture where a traffic policeman is wearing a mask. You can see that. So what is the purpose of wearing a mask? हम मास्क क्यों पहनते हैं? और आपने देखा भी होगा कि मास्क जो होता है it prevents us from the dust particles. ठीक है, और भी बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी प्रिवेंट करता है। जैसे आज के टाइम में जो है कोरोना की वजह से यूजुअली हम सभी मास्क पहनते हैं,
तो ये हमें डस्ट पार्टिकल से तो प्रिवेंट करता ही है, और डायरेक्ट एक्सपोज से भी हम मतलब कि किससे, ताकि किससे, जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनसे भी एक्सपोज को मास्क जो है वो अवॉइड करता है। तो दिस मास्क प्रिवेंट द हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। अब जो पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, उनको तो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वहीं पर उन्हें रहना होता है व्हीकल्स के बीच में, एंड जो ये व्हीकल्स होते हैं दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। टू प्रिवेंट दैमसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल गैसेस और स्मोक दे हैव टू वेयर मास्क। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर यूजेस ऑफ एयर्स। First of all, air act as a medium of communication. You can hear each other's voice only because of the presence of air. Sound waves use air as a medium to travel. देखिए बच्चे, हम किसी को कुछ कहते हैं, सपोज़ हम किसी अपने वी आर सपोज़ इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड और आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, तो उसके लिए भी एयर मीडियम की नीड होती है। तो अगर एयर मीडियम है तभी आपकी साउंड जो है वो ट्रांसफ़र होगी और दूसरे वाले पर्सन को जो है क्लियरली वो सुनाई देगी। ठीक है, तो दूसरा फर्स्ट तो यही हो गया कि आप एयर की वजह से यू आर एबल टू हेयर योर ईच अदर साउंड और यू आर एबल टू टॉक विद ईच अदर। ठीक है, सेकेंड है एयर हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, एयर जो है वो हेल्प करती है बर्ड्स को फ्लाई करने में। दूसरा, एयर के प्रेशर की वजह से हम काइट्स भी फ्लाई कर पाते हैं इन द एयर। एयर ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ जो एरोप्लेन्स हैं बच्चे, पैराशूट्स हैं, ग्लाइडर्स हैं, सेल बोट्स हैं, दे आर ऑल्सो जो इनकी मूवमेंट है दिस इज़ एडेड बाय द एयर। ठीक है, एयर इज़ ऑल्सो हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं बच्चे, तो इनका हैबिटेट बेसिकली एयर होता है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली, एयर को हम ईजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ट्यूब्स, बैलून्स, टायर्स के अंदर हम एयर को कंप्रेस करके फिल करते हैं, और इस व्हीकल की वजह से, टायर्स की वजह से ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा ईजी एंड स्मूथ हो गया है। एयर ऑल्सो इवेपोरेट्स द स्वेट ड्यूरिंग द समर एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। वेन एवर यू स्वेट ड्यूरिंग द समर, आपने देखा होगा जब भी आपको स्वेट आता है तो एयर की वजह से क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है एंड यू फील द कूलिंग इफेक्ट। वी ड्राई द वेट क्लोथ्स आउट इन द ओपन। जो आपने देखा होगा, अपनी मामा से भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपकी मामा जो होंगी वो वेट क्लोथ्स को जो है क्लोथ लाइन पर डालती हैं, तो जिसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो क्लोथ्स होते हैं दे गेट ड्राई। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। नेक्स्ट है उसके बाद द ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल एंड द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। एयर मीडियम के थ्रू ही जो है आपके फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका पॉलिनेशन होता है एंड सीड डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट है मूविंग एयर। ये जो विंड मिल लगे हैं बेटा, अ पिक्चर ऑफ विंड मिल इज़ गिवन इन योर बुक, दैट वन। तो विंड मिल जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो ये जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल के, दे स्टार्ट मूविंग, एंड जब वो मूव करते हैं तो दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द ट्यूब वेल्स एंड टू रन द फ्लोर मिल्स ऑल्सो। नेक्स्ट है बच्चे, जब हम आपने ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग चैप्टर्स को, अलग अलग चीज़ों को, थिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन मेथड्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपका एक थ्रेशिंग मेथड भी था, थ्रेशिंग था, एक विनोइंग मेथड भी था। तो थ्रेशिंग में हम ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे थे बाय द बीटिंग, एंड विनोइंग में हम क्या कर रहे थे कि ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करते हैं। कैसे? उनको ब्लो करके या एयर मूवमेंट के थ्रू हम उनको सेपरेट करते हैं। फिर है बच्चे लास्ट वन, एयर फिल्टर्स सम हीट एंड प्रिवेंट द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। एज यू नो दैट कि हार्मफुल रेडिएशंस आर रिलीज फ्रॉम द सन, तो एयर क्या करती है, उस हीट को फिल्टर कर देता है एंड उसको अर्थ तक जो है मतलब पहुंचने में प्रिवेंट करता है, ताकि वो हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर ना आए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपका जो है चैप्टर था एयर इम्पॉर्टेंस के बारे में। दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। आई होप you would like this chapter and you have enjoyed this chapter. So now your chapter is over.